दोस्तों, क्या आप जानते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर या मेडिकल ऑक्सीजन वेंटिलेटर में क्या फ़र्क होता है। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि इस समय हमारे देश को कोरोना जैसी महामारी ने जकड़ रखा है और हम सब लोग इसी बीमारी से जूझ रहे हैं। कोरोना महामारी के चलते लोग मेडिकल ऑक्सीजन की कमी के कारण भी अपनी जान गंवा रहे हैं। तो आखिर क्या है मेडिकल ऑक्सीजन जिसे न मिलने के कारण लोग अपनी जान भी गंवा रहे हैं, और मेडिकल ऑक्सीजन की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। इसके अलावा जिन लोगों की हालत ज़्यादा ख़राब होती है उन्हें वेंटिलेटर पर भी रखा जा रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आ रहा होगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर और वेंटिलेटर में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि यह दोनों ही ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के बारे में। मेडिकल ऑक्सीजन क्या होता है और वेंटिलेटर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और यह क्या होता है। तो दोस्तों, पहले हम जान लेते हैं मेडिकल ऑक्सीजन क्या होती है। मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों तरफ हवा में मौजूद ऑक्सीजन में से शुद्ध ऑक्सीजन को निकालकर अलग की जाती है, उसे मेडिकल ऑक्सीजन कहते हैं। और आप शायद यह भी जानते होंगे कि हमारे चारों तरफ जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है वह केवल 21% ही शुद्ध ऑक्सीजन होती है, जबकि 78% नाइट्रोजन गैस और 1% अन्य गैसें जिनमें धूल, नमी जैसी अशुद्धियाँ भी होती हैं। अब जबकि हवा में सिर्फ 21% ही ऑक्सीजन होती है तो इसे मेडिकल इमरजेंसी के लिए इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता। तो इसी वजह से मेडिकल ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में एक खास तरीके से बड़े बड़े प्लांट्स में तैयार किया जाता है। लेकिन सवाल यह आता है कि मेडिकल ऑक्सीजन को कब दिया जाता है। जैसा कि आपको अभी बताया कि हवा में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन गैस और 1% अन्य गैसें होती हैं। लेकिन जब हम सांस लेते हैं तब हमारे शरीर में नाइट्रोजन गैस या अन्य गैसों का कोई काम नहीं होता है, हमें सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए होती है। और जब हम सांस लेते हैं तो उसका केवल 21% ही अंदर जाता है। यानी जब हम सांस लेते हैं तो हमारे फेफड़ों को नाइट्रोजन या दूसरी अन्य गैसों को अलग करना पड़ता है। लेकिन हमारे फेफड़े यानी कि लंग्स यह काम तभी कर सकते हैं जब वह पूरी तरह से स्वस्थ हों। लेकिन जब हमारे फेफड़े डैमेज हो जाते हैं तो वह सब काम नहीं कर पाते। तो ऐसे में हमारे शरीर को ज़रूरत पड़ती है शुद्ध ऑक्सीजन की, तब उन्हें मेडिकल ऑक्सीजन दिया जाता है। क्योंकि मेडिकल ऑक्सीजन 99% शुद्ध होती है, जिससे हमारे फेफड़ों को कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको बता दें, मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में लिक्विड फॉर्म में होती है, लेकिन जब इसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वह गैस बनकर बाहर निकलने लगती है। जैसा कि आपने एलपीजी सिलेंडर में देखा होगा, जो हमारे घरों में सिलेंडर होते हैं उनके अंदर भी लिक्विड फॉर्म में गैस भरी होती है। लेकिन जब हम उसका रेगुलेटर ऑन करते हैं तो वह गैस के रूप में बाहर आने लगती है। मेडिकल ऑक्सीजन सिलेंडर में से एक पाइप निकला हुआ होता है, जिससे शुद्ध ऑक्सीजन प्रेशर के साथ पेशेंट तक पहुंचती है। जो उसमें मास्क होता है वह पेशेंट के मुंह और नाक पर लगा दिया जाता है, जिससे वह ऑक्सीजन पेशेंट तक पहुंचती है और वह सांस लेता है। बता दें कि इसमें पेशेंट खुद से सांस लेता है, यानी कि मेडिकल ऑक्सीजन तभी कारगर है जब पेशेंट खुद से सांस लेने में सक्षम हो। अब जान लेते हैं वेंटिलेटर के बारे में। वेंटिलेटर काम कैसे करता है। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति खुद से सांस नहीं ले पाता है, यानी उसके फेफड़े काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं और वह काम नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में वेंटिलेटर को काम में लिया जाता है। वेंटिलेटर किसी पेशेंट को बचाने की आखिरी कोशिश होती है। वेंटिलेटर को मैकेनिकल वेंटिलेटर भी कहा जाता है। यह एक मशीन होती है जो पल्स रेट और ऑक्सीजन लेवल यह सब बताती है। इसमें खास बात यह है कि वेंटिलेटर ऑक्सीजन को सिर्फ मुंह तक ही नहीं भेजता है, बल्कि यह डायरेक्ट फेफड़ों तक ऑक्सीजन को भेजने का काम करता है। मतलब जब इंसान के फेफड़े काम नहीं करते हैं तो यह फेफड़ों तक ऑक्सीजन को भेजता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है, जिसमें पेशेंट को एक ट्यूब नली के द्वारा उसके फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है। और उसमें पेशेंट को खुद से सांस लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वेंटिलेटर का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब पेशेंट खुद से सांस लेने में सक्षम ना हो। वैसे देखा जाए तो 40% मामलों में वेंटिलेटर पर रखे पेशेंट की मौत हो जाती है। तो दोस्तों, मेडिकल ऑक्सीजन वेंटिलेटर ऑक्सीजन में फ़र्क यही होता है कि मरीज़ को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसे मेडिकल ऑक्सीजन दी जाती है, लेकिन जब मरीज़ सांस नहीं ले पाता है तो उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है। मेडिकल ऑक्सीजन मरीज़ के मुंह तक एक पाइप
ट्यूब पर मास्क के जरिए पहुंचाया जाता है, जबकि वेंटिलेटर पर प्रेशर के साथ सीधे मरीज के फेफड़ों तक ऑक्सीजन को पहुंचाया जाता है और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को भी बाहर निकालता है। इसके अलावा वेंटिलेटर लगाना भी एक कठिन काम होता है, जबकि मेडिकल ऑक्सीजन देना एक आसान काम होता है। मेडिकल ऑक्सीजन देने के लिए बिजली की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जबकि वेंटिलेटर बिजली से चलता है। मेडिकल ऑक्सीजन मास्क के जरिए दिया जाता है, जो एक पाइप के द्वारा सिलेंडर तक जुड़ा होता है, जिससे ऑक्सीजन सीधे पेशेंट तक पहुंचती है। जबकि वेंटिलेटर में एक ट्यूब नली सीधे फेफड़ों के अंदर डाली जाती है और सीधे ऑक्सीजन फेफड़ों तक पहुंचती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि मेडिकल ऑक्सीजन और वेंटिलेटर में क्या फ़र्क होता है और यह दोनों कैसे काम करते हैं। तो दोस्तों, अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं हम आपको एक और नेक्स्ट वीडियो में।